हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्विक एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि RSCIT एग्ज़ाम 2022 है फ्रेंड्स, इसकी डेट जो है घोषित हो चुकी है। यानी कि फ्रेंड्स, आपका एग्ज़ाम जो है RSCIT एग्ज़ाम 30 जनवरी 2022 को आयोजित होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं RSCIT इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करें। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो भी क्वेश्चन है आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपको पूरा बिना स्किप किए एंड तक देखना है ताकि जो भी क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार चैटिंग में उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता जो है व्यापार चैटिंग में उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने पहला ऑप्शन है POP3, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स IMP, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज और चौथा ऑप्शन है HTTP। तो फ्रेंड्स, आप सभी को इसका आंसर याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता जो है व्यापार चैटिंग में उपयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर C जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इनके अलावा फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पे फ्रेंड्स आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है POP3, इसका फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे बन सकता है कि आमतौर पर किस प्रकार का जो खाता है निजी ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आपका राइट हो जाएगा POP3। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया था कि किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार चैटिंग में उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन C जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हो और आपको फ्रेंड्स नए पेज की आवश्यकता है तो आप किसका उपयोग करके ला सकते हो। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है आपके सामने डिलीट, दूसरा ऑप्शन है बैक स्पेस, तीसरा ऑप्शन है एंटर और चौथा ऑप्शन है ESC। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि दस्तावेज में नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए किस प्रकार के बटन का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर C जो है फ्रेंड्स राइट हो जाएगा, यानी कि एंटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे फ्रेंड्स आपको एक नए पेज की आवश्यकता है तो जैसे आप एंटर दबाते जाते हो तो फ्रेंड्स आपके सामने नया पेज आ जाता है। लेकिन फ्रेंड्स इनके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए डिलीट और जो बैक स्पेस ऑप्शन दिया हुआ है, इनका फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसका उपयोग जो है बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर ऐसे क्वेश्चन बनता है कि किसका प्रयोग बाईं ओर के एक एक अक्षर को डिलीट करने के लिए किया जाता है, तो फ्रेंड्स वहाँ पे आपका राइट होगा, यानी कि बैक स्पेस। अगर फ्रेंड्स आपसे दाईं ओर से पूछे कि किसका उपयोग जो है दाईं ओर के अक्षर को डिलीट करने के लिए किया जाता है, तो फ्रेंड्स वहाँ पे आपका हो जाएगा डिलीट राइट। कैसे भी फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन बन सकता है तो आपको राइट करना है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया था कि दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एंटर। ऑप्शन नंबर C जो है फ्रेंड्स ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPI में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया है कि UPI में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है आपके सामने पैसा भेजने के लिए, दूसरा ऑप्शन है भुगतान प्राप्त करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है अ और ब दोनों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स UPI में जो पुश टेक्नोलॉजी है फ्रेंड्स इसका जो उपयोग है पैसे को भेजने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर A जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पैसों को भेजने के लिए किया जाता है। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया जाता है। पहला ऑप्शन है स्टार्ट बटन, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स क्विक लॉन्च, तीसरा ऑप्शन है टास्क बार और चौथा ऑप्शन है सिस्टम ट्रे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया है कि टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन और उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी सिस्टम ट्रे। फ्रेंड्स बिल्कुल ही आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉक का पूरा नाम है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि मॉक का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, दूसरा ऑप्शन है मल्टीपल ऑनलाइन ओपन कोर्सवेयर, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स मेगा ऑनलाइन ओशियन कोर्सेज और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सीधे ही आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि मॉक का पूरा नाम पूछे तो होगा मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, यानी कि ऑप्शन ए जो दिया हुआ है ये फ्रेंड्स आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कंप्यूटर की सीमा कौन सी है। पहला ऑप्शन है स्पीड, दूसरा ऑप्शन है शुद्धता, तीसरा ऑप्शन है परिश्रम और चौथा ऑप्शन है बुद्धि का अभाव। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कंप्यूटर की सीमा पूछा गया है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है स्पीड, शुद्धता और परिश्रम, ये फ्रेंड्स तीनों जो है ये कंप्यूटर की विशेषता होती है। लेकिन जो फ्रेंड्स लास्ट वाला आपको ऑप्शन दिया हुआ है यानी कि बुद्धि का अभाव, ये फ्रेंड्स एक कंप्यूटर की सीमा होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता पूछे तो आपको याद रखना है स्पीड होती है, शुद्धता है, परिश्रम है, हाई स्पीड कैपेसिटी होती है। लेकिन फ्रेंड्स बुद्धि का जो अभाव है ये एक कंप्यूटर की सीमा होती है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या होता है। फ्रेंड्स आपको पूछा गया है कि एक स्लाइड शो में यानी कि स्लाइड जो चेंज होती है फ्रेंड्स, स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए जो अप्लाइड इफेक्ट होता है उसको क्या बोला जाता है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है आपके सामने कस्टम ट्रांजिशन, दूसरा ऑप्शन है स्लाइड ट्रांजिशन, तीसरा ऑप्शन है कस्टम एनिमेशन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर फ्रेंड्स जो डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट होता है वो फ्रेंड्स स्लाइड ट्रांजिशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया है कि डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है बुकमार्क, दूसरा ऑप्शन है हाइपरलिंक, तीसरा ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस और चौथा ऑप्शन है चैट। तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट में किसी निश्चित लोकेशन पर अगर आपको पहुंचना है तो फ्रेंड्स वहाँ पे आपका यूज होता है बुकमार्क का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा बुकमार्क। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। आगे आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है। फ्रेंड्स यूएसबी का जो पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलसीडी प्रोजेक्ट के प्रकार है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार भी एग्जाम में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है फ्लैट पैनल और लेजर, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स मैश मॉडल एवं कवर्ड और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो एलसीडी प्रोजेक्ट के प्रकार होते हैं वो फ्रेंड्स होते हैं नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड।
तो यहाँ पे आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आईटी एक्ट 2000 में कानूनों को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इंडियन आईटी एक्ट जो है 2000 में कानूनों को किस क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स आप सभी के सामने इनकम टैक्स, दूसरा ऑप्शन है इनसाइडर ट्रेडिंग, तीसरा ऑप्शन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि इंडियन आईटी एक्ट 2000 जो है ये फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र को तैयार करने के लिए किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्तावेज मुद्रित होने से पहले यह देखने के लिए कि दस्तावेज कैसा दिखाई देता है किस कमांड का उपयोग होता है। फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने फाइल प्रीव्यू, दूसरा ऑप्शन है प्रिंट, तीसरा ऑप्शन है प्रिंट प्रीव्यू और चौथा ऑप्शन है स्टैंडर्ड प्रीव्यू। तो फ्रेंड्स अगर आपको यहाँ पे दस्तावेज मुद्रित होने से पहले ये देखना है कि वो कैसा दिखेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि प्रिंट प्रीव्यू। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी या डीवीडी पर डाटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को आमतौर पर कहा जाता है। यानी कि फ्रेंड्स सीडी या डीवीडी पर डाटा लिखने की प्रोसेस जो होती है उसको क्या बोला जाता है। पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने फायरिंग, दूसरा ऑप्शन है स्मोकिंग, तीसरा ऑप्शन है वाटरिंग और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स सीडी या डीवीडी पर डाटा लिखने की जो प्रोसेस होती है उसको फ्रेंड्स बर्निंग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बर्निंग ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो आपका राइट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं दिया हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स आप सभी के सामने कि सूचना प्राप्त करने हेतु तो आधार कार्ड पंजीकरण आवश्यक है, दूसरा ऑप्शन है पोर्टल का यूआरएल, तीसरा ऑप्शन है सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर और चौथा ऑप्शन है आम जन को सरकारी विभागों से प्राधिकरणों निगम की सूचनाएं आसानी से उपलब्ध करवाना। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सा कथन जो है असत्य दिया हुआ है, यानी कि सत्य नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पोर्टल का यूआरएल ये होता है, सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पे, ये भी फ्रेंड्स राइट है। और आम जन को सरकारी विभागों से प्राधिकरणों निगम की सूचनाएं आसानी से उपलब्ध करवाना, ये भी फ्रेंड्स राइट है। लेकिन जो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सूचना प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड पंजीकरण आवश्यक है, ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पे असत्य हो जाएगा, यानी कि सूचना प्राप्त करने हेतु आधार कार्ड पंजीकरण आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नई प्रेजेंटेशन खाली जगह से बनाई जा सकती है। यानी कि आपको पूछा गया है कि एक नई प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप किसके माध्यम से बना सकते हो। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है खाली प्रेजेंटेशन, दूसरा ऑप्शन है मौजूदा प्रेजेंटेशन, तीसरा ऑप्शन है डिजाइन प्रेजेंटेशन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स अगर आपको एक नई प्रेजेंटेशन बनानी है तो इन सभी का यूज़ करके आप बना सकते हो, यानी कि खाली प्रेजेंटेशन से भी फ्रेंड्स आप बना सकते हो, मौजूदा प्रेजेंटेशन से भी बना सकते हो और डिजाइन प्रेजेंटेशन है इनका उपयोग करके भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐप नागरिक मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है।
फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऐप जो है नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन है भामाशाह, दूसरा ऑप्शन है EPDS, तीसरा ऑप्शन है राजसंपर्क और चौथा ऑप्शन है ई-मित्र। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है राजसंपर्क, ये फ्रेंड्स इसके अंदर फ्रेंड्स आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हो, यानी कि नागरिक मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए फ्रेंड्स ये बनाया गया है राजस्थान संपर्क ऐप। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राजसंपर्क ऐप। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन को पहचानिए। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अब की बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आप सभी के सामने कि आप रिसाइकिल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शन दिया हुआ है कि आप रिसाइकिल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स आपके सामने, यदि आपको कभी भी ज़रूरत हो तो रिसाइकिल बिन से किसी भी फाइल को पुनर्स्थापित कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स आप रिसाइकिल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क की रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स आप राइट क्लिक कर सकते हैं और एम्प्टी रिसाइकिल बिन को चुनकर एक बार में रिसाइकिल बिन साफ कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको पूछा गया है कि असत्य कथन कौन सा है। तो फ्रेंड्स जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि आप रिसाइकिल बिन में हटाई गई फाइलों को पा सकते हैं, तो फ्रेंड्स ये आपका बिल्कुल नहीं राइट है। दूसरा ऑप्शन है यदि आपको कभी भी ज़रूरत हो रिसाइकिल बिन से किसी भी फाइल को पुनर्स्थापित कर सकते हो, ये भी फ्रेंड्स यहाँ पे राइट दिया हुआ है। लेकिन जो ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है कि आप रिसाइकिल बिन में फाइलें भेजकर डिस्क की रिक्त स्थान बढ़ा सकते हैं, ये फ्रेंड्स आपका बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी जो है ये फ्रेंड्स यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे असत्य दिया हुआ है। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने, निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स उस निर्देशिका के अंदर सभी उप निर्देशिका चले गए हैं। तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स निर्देशिका को स्थानांतरित किया जाता है, स्रोत फाइलों को नहीं। और चौथा ऑप्शन है अ और ब दोनों। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टरी ले जाते हैं तो क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है अ और ब जो ऑप्शन दोनों दिए हुए हैं ये फ्रेंड्स आपके बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक डायरेक्टरी ले जाते हैं तो फ्रेंड्स जो निर्देशिका के अंदर की सभी फाइलों को स्थानांतरित किया जाता है। और जो दूसरा ऑप्शन है कि उस निर्देशिका के अंदर सभी जो उप निर्देशिका चले गए हैं, दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएंगे। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर किस प्रकार के निजी ईमेल खाता का उपयोग आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये आपको बता दिया था अभी, तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, यानी कि POP3। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी कि किन का उपयोग करके आप विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने इंटरनेट से सीधे, दूसरा ऑप्शन है विंडोज स्टोर से, तीसरा ऑप्शन है वर्ड फाइल का उपयोग करके, और चौथा ऑप्शन है CD या DVD या पेन ड्राइव से। तो आपको पूछा गया है कि विंडोज़ 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स आप इंटरनेट से सीधे कर सकते हो, विंडोज स्टोर से भी कर सकते हो, और जो है CD या DVD से भी कर सकते हो। लेकिन जो ऑप्शन दिया हुआ है कि वर्ड फाइल का उपयोग करके, तो फ्रेंड्स वर्ड फाइल का उपयोग करके आप विंडोज़ 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अकाउंट एक विशेष उपयोगकर्ता अकाउंट है जो कंप्यूटर पर लगभग विंडोज 10 की हर सेटिंग तक पहुंचा देता है। पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स स्टैंडर्ड, दूसरा ऑप्शन है हेलो, तीसरा ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटर और चौथा ऑप्शन है गेस्ट। तो फ्रेंड्स आपको पूछा गया है कि अकाउंट एक विशेष उपयोगकर्ता अकाउंट है जो विंडोज 10 के हर सेटिंग तक पहुंचा देता है। तो फ्रेंड्स अगर ऐसे क्वेश्चन बनता है कि यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, तो फ्रेंड्स यूजर अकाउंट जो है 2 टाइप्स के होते हैं आपके, स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेट। इसके अंदर जो फ्रेंड्स आपका स्टैंडर्ड दिया हुआ है ये फ्रेंड्स एक बेसिक यूजर अकाउंट होता है, और जो एडमिनिस्ट्रेट दिया हुआ है ये फ्रेंड्स एक विशेष अकाउंट होता है जो विंडोज़ 10 की हर सेटिंग तक पहुंचा देता है। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक विशेष अकाउंट जो विंडोज़ 10 की हर सेटिंग तक पहुंचा देता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? पहला ऑप्शन है गूगल क्रोम, दूसरा ऑप्शन है मोजिला फायरफॉक्स, तीसरा ऑप्शन है नेटस्केप नेविगेटर और चौथा ऑप्शन है याहू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको पूछा गया कि वेब ब्राउजर नहीं है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन जो है गूगल क्रोम ये आपका वेब ब्राउजर होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, नेटस्केप नेविगेटर होता है, लेकिन जो याहू ऑप्शन दिया हुआ है ये फ्रेंड्स एक सर्च इंजन का उदाहरण है। याहू, बिंग और फ्रेंड्स जो यहाँ पे गूगल होता है ये एक सर्च इंजन के उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि गूगल क्रोम तो वेब ब्राउजर होता है, मोजिला फायरफॉक्स भी होता है और जो नेटस्केप नेविगेटर है ये भी वेब ब्राउजर है, लेकिन जो याहू ऑप्शन दिया हुआ है ये फ्रेंड्स एक सर्च इंजन का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड के द्वारा बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हैं? यानी कि फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप किस कमांड का उपयोग करके बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ जो है मेल भेज सकते हो? तो पहला ऑप्शन है हाइपरलिंक, दूसरा ऑप्शन है मैक्रो, तीसरा ऑप्शन है मेल मर्ज और चौथा ऑप्शन है बुकमार्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फ्रेंड्स आप मेल मर्ज का उपयोग करके बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हो। और जो फ्रेंड्स बुकमार्क दिया हुआ है इसका यूज फ्रेंड्स किसी निश्चित लोकेशन पर पहुंचने के लिए किया जाता है। और जो हाइपरलिंक फ्रेंड्स ऑप्शन है इसका उपयोग फ्रेंड्स किसी जो लिंक है फाइल में लिंक को ऐड करने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड का उपयोग करके आप बहुत सारे व्यक्तियों को एक साथ मेल भेज सकते हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कंप्यूटर की खराबी या कंप्यूटर क्रैश होने की स्थिति में अपने डेटा को रिकवर करने की प्रणाली है। पहला ऑप्शन है सिस्टम रिस्टोर पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स सिस्टम प्रिपेयर पॉइंट, तीसरा ऑप्शन है सिस्टम क्रेशिंग पॉइंट और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि अपने कंप्यूटर की खराबी या कंप्यूटर क्रैश होने की स्थिति में अपने डेटा को रिकवर करने की जो प्रणाली है वो फ्रेंड्स कहलाती है सिस्टम रिस्टोर पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? पहला ऑप्शन है विंडोज एक्सपी, दूसरा ऑप्शन है वीएलसीडी मीडिया प्लेयर, तीसरा ऑप्शन है एडोब रीडर और चौथा ऑप्शन है फोटोशॉप। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि जो है सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, यानी एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और सेकंड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है VLCD मीडिया प्लेयर, एडोब रीडर और फोटोशॉप, ये जो फ्रेंड्स तीनों है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, यानी कि जिसके अंदर आप काम कर सकते हो, जिस एप्लीकेशन में आप काम करते हो वो फ्रेंड्स होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है विंडोज XP, ये फ्रेंड्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है? पहला ऑप्शन है टोल फ्री नंबर, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान संपर्क पोर्टल, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यहाँ पे फ्रेंड्स जो आपको पूछा गया है कि निम्न में से किसका उपयोग करके आप राजस्थान जो संपर्क ऐप है, यानी कि जो नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया गया है, अगर उसमें फ्रेंड्स आपको शिकायत करनी है तो आप किन के माध्यम से कर सकते हो? तो फ्रेंड्स इसके जो टोल फ्री नंबर होता है यानी कि 181, इसके माध्यम से आप कर सकते हो। राजस्थान संपर्क पोर्टल जो होता है इसके माध्यम से कर सकते हो, और जो राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन होता है इसके माध्यम से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी जो है यानी कि उपरोक्त सभी जो ऑप्शन है यहाँ पे आपके राइट हो जाएंगे। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोशन पाथ क्या है? पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स स्लाइड को बढ़ाने का एक तरीका, दूसरा ऑप्शन है एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की विधि, तीसरा ऑप्शन है अ और ब दोनों, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो मोशन पाथ होता है ये फ्रेंड्स एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की विधि होती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी कि MS पावर पॉइंट में आप स्लाइड फ्रेंड्स बना रहे हो और जो है वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो अगर आपको प्रारंभ करना है तो आप किस कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो पहला ऑप्शन है Shift+F5, दूसरा ऑप्शन है Ctrl+F5, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स Ctrl+Shift+F5 और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि Shift+F5 ऑप्शन नंबर ए जो है। अगर फ्रेंड्स आपको वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो शुरू करना है तो इसकी फ्रेंड्स शॉर्टकट कुंजी होती है Shift+F5। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए जो है राइट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अभी आपको बताना है कि इसके अंदर से कौन सा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपके सामने जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है विंडोज 7, दूसरा ऑप्शन है पेज मेकर, तीसरा ऑप्शन है नोटपैड और चौथा ऑप्शन है फोटोशॉप। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है, यानी कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं पेज मेकर, नोटपैड और फोटोशॉप, ये फ्रेंड्स जो तीनों है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्ट के उदाहरण है। एप्लीकेशन फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है विंडोज 7 ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहला ऑप्शन है स्टैटिक रैम, दूसरा ऑप्शन है डायनामिक रैम, तीसरा ऑप्शन है EPROM और चौथा ऑप्शन है रोम। तो फ्रेंड्स प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होने वाली जो मेमोरी है वो फ्रेंड्स है DRAM, यानी कि डायनामिक रैम जो है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन और पढ़ता है। तो पहला ऑप्शन है OMR, दूसरा ऑप्शन है पंच कार्ड रीडर, तीसरा ऑप्शन है चुंबकीय टैप और चौथा ऑप्शन है ऑप्टिकल स्कैनर। तो फ्रेंड्स एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि OMR। इसका फ्रेंड्स अगर पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर।
यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। यानी कि एक ऐसा ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज़ पर पेन या पेंसिल द्वारा लिखी जो जानकारी होता है उसको स्कैन और पढ़ता है। या फिर फ्रेंड्स ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसके द्वारा जो है किसका प्रयोग करके बहुविकल्पी जो प्रश्न है फ्रेंड्स उसको जांच करने का काम करता है। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा OMR। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के साथ संयोजन में कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है? पहला ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है लाइन प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है थर्मल प्रिंटर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपको पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो टोनर का उपयोग करता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाएगा यानी कि लेजर प्रिंटर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स थर्मल का पूछे तो ये गर्म धातुओं का उपयोग करता है। यहाँ पे फ्रेंड्स टोनर का पूछा गया था तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा यानी कि लेजर प्रिंटर। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विंडोज़ में स्टार्ट बटन नहीं है? यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन से जो है विंडोज़ है उसके अंदर स्टार्ट बटन नहीं थे। तो पहला ऑप्शन है विंडोज़ विस्टा, दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स विंडोज़ 10, तीसरा ऑप्शन है विंडोज़ 8 और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन है विंडोज़ 8 के अंदर जो है फ्रेंड्स स्टार्ट बटन नहीं थे। इनके अलावा फ्रेंड्स विंडोज़ 8 और विंडोज़ 8.1 जो है इन दोनों के अंदर फ्रेंड्स स्टार्ट बटन का प्रयोग नहीं किया गया था, बाकी के अंदर सभी के अंदर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTPS के संदर्भ में एस से तात्पर्य है, यानी कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे पूछा गया है कि एस से क्या तात्पर्य है। तो पहला ऑप्शन है सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है सिक्योर, तीसरा ऑप्शन है सर्विस और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स HTTPS में जो एस से मतलब है फ्रेंड्स सिक्योर। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का फ्रेंड्स इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? पहला ऑप्शन है कंप्यूटर ओनली, दूसरा ऑप्शन है इन्वर्टेड, तीसरा ऑप्शन है डुप्लीकेट और चौथा ऑप्शन है एक्सटेंड। तो फ्रेंड्स आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो है एक वैध प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर ओनली होता है, डुप्लीकेट भी होता है और एक्सटेंड भी होता है, लेकिन जो ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने इन्वर्टेड, ये फ्रेंड्स एक वैध प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी का प्रकार नहीं होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स आज का अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है सबसे पहले आप तक आए।